भक्ति की धारा बहती है, आज पावन दिन आया। सफला एकादशी का व्रत पुण्य का संदेश लाया। श्री विष्णु कृपा से मिटते हैं जीवन के सब अंधकार। आइए सुनते हैं वह दिव्य कथा जो करे उद्धार। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। सफला का अर्थ होता है सफलता, और यह व्रत अपने नाम के अनुसार ही व्रती के जीवन में सफलता, शुभता और समृद्धि का आशीर्वाद लाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण की पूजा अर्चना, कथा श्रवण और व्रत का पालन करने से न केवल जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होकर अंत में ऐसे भक्त को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब आप सभी भक्त जनों के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सब भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। मोक्षदा एकादशी का वृतांत समाप्त होते ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं हूँ, अतः तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्ण एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं, अतः नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल और फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से मेरी षोडश उपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब तुम इसकी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगर में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यागमन और दूसरे बुरे कामों में अपने माता पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ, तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि अब किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का कार्य करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कुकर्म भी करता था। वह वन में पशुओं आदि को भी मारकर खा जाता था। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे एक महापापी लुम्पक रहता था।
इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि को सो नहीं सका और वह मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद नहीं आई और वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः के समय अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर पुनः राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी को सुना तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र एवं आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा उन्हें कह सुनाई। कुछ समय के बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण भगवान के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मोक्ष मिल जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है ही, इसके महात्म्य के पढ़ने अथवा सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। अब सुनिए एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजरें राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली नजर में प्रेम करने लगा।
उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। ये सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का उपाय सोचा। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब उसकी छोटी बहन रात में कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर कर लाते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत क्रोधित हो गई और फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबको मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी, क्या ये तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, मैं तो जानती हूँ मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से ये सब बातें सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज बताओ। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे मत जलाइएगा, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की ये बातें सुनकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता है, क्या कब किसको हो जाए इसका किसी को कुछ नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? 2-3 दिन के बाद तो तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया, तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू हुई, तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था, उसको अपने गले में धारण कर लेती है और जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, तो उधर छोटी बहन 3.5 ही फेरे ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा, तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को ये बात बाहर बताने से मना कर दिया
और उनको कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग में लेटा दिया और वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार ये जान गया कि ये राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को बेबस करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हुआ। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बात करता था, ना उसे पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था कि वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और ये जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि ये तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग में कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। ये सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताई थी और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वो हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वो हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार ये सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी हुई राजकुमार की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया और वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तो राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली जाती है। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है
तो बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं, तो माता उन्हें मना कर देती हैं और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है कि तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे, जिसके कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की ये करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कथा। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रज मंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए और यहाँ आकर उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए। अब उनका रूप तो इतना अद्भुत सुंदर था कि ठाकुर जी के सुंदर रूप को देखकर वे बहुत अधिक आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया कि वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। जब वापस जाने की बारी आई और उनके पिता ने उनसे चलने के लिए कहा, तब तो वह जाने को तैयार ही नहीं हुए और उनके पिता ने वहां अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, तो वह उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें। कुछ दिनों के बाद जब इसका मन भर जाएगा तो वह वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र तो हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें वहीं पर मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या जब कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है, तो आपने यह भी देखा होगा कि कई बार लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी दुख में घिरे रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर, इसी तरह की परेशानियां हमारे जीवन में दुख भेजकर हमारी भक्ति की ही तो परीक्षा लेते हैं। और भक्तों के जीवन में तो जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है, तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे कि अब तो आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। अब उन्हें तो अपने पिता की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में तो गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता, जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है, उससे संबंध बन गया। अब तो उनका केवल
श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। अब त्रिपुरदास जी रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। भक्ति का यह भी एक लक्षण है कि जो सच्ची भक्ति करता है उनके आंसू बहुत निकलते हैं। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे हो तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सच्चे मन से भजन कीर्तन कर रहे हो, माला जप कर रहे हो तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यही तो सच्ची भक्ति के लक्षण है। फिर एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्हें बताया गया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ तो केवल श्रीनाथ जी ही हैं। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब बालक की बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। कुछ दिनों तक उन्होंने दास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताएं। अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब यह कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। अब इस तरह वे राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए, अपने ऊपर खर्च नहीं किया जाए। संत, ब्रह्मा, ऋषि, भगवान की विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है और फिर आपको यह ब्याज सहित वापस मिलेगा। और हमारे प्रभु के बैंक में तो बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ऐसा मानो 1 रुपए 1 लाख गुना ब्याज। और जो आप देखते हैं ना कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या फिर कोई राजा बन जाता है, तो यह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। अब त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल और केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। अब उन्होंने यह नियम लिया कि वह हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। अब तो त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती, रोज हजारों हजारों संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी भी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विठलनाथ जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, और लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दिखाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। अब ऐसा ही क्रम चलता रहा। तब श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वाले लोग भी बहुत सारे थे। अब उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, वे तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगे हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, राज खजाने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भरे गए तो राजा की बुद्धि पलट गई। राजा ने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। अब नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा।
अब वे बहुत अधिक गरीबी में, कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई, तो श्री त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम बना लिया था, प्रण लिया था, और वे यह जानते थे कि जब तक उनका जीवन है, वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब तो उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, कहां से पोशाक धारण करवाएं? उन्हें यह देखकर बहुत पीड़ा हुई कि वह कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल उन्हें बेकार सा लगने लगा। वे बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे कि हे ठाकुर जी, हे प्रभु, मैं सारे कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ गई। वह दवात दरअसल पीतल की थी, और फिर त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्हें ठाकुर जी के लिए सर्दियों की पोशाक जो बनवानी थी, उन्होंने झटपट वो दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चले गए। वे यह सोच रहे थे कि अगर यह दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और फिर वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वो एक कपड़े की दुकान में गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले तो हर बार वह तरह तरह की पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वे प्रभु से कहने लगे, नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं भला इसे आपके चरणों में कैसे समर्पित करूं? ऐसा सोचकर कि यह तो ठाकुर जी के लायक ही नहीं है, उन्होंने वह कपड़ा रंगने के बाद भी अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाएं, क्योंकि वे यह जानते थे कि श्रीनाथ जी को तो चढ़ावे में ना जाने कितनी कितनी कीमती पोशाकें मिलती हैं, और मेरा साधारण सा वस्त्र भला ठाकुर जी क्यों स्वीकार करने लगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध तो था नहीं, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहने लगे कि मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर साल श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि संभव ही नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा कि आप कृपया से भंडारी को दे दीजिएगा, लेकिन गोसाई जी यानी विठल नाथ जी को इस कपड़े या फिर मेरी वर्तमान स्थिति जो चल रही है, मेरे पास जो अभाव चल रहा है, उसके बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। अब भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पोंछ के काम में या किसी भी काम में ले सकते हैं। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया और त्रिपुरदास जी की दीनहीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान ना किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े को सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेटने के लिए अलमारी में रख लिया। अब सर्दी का समय आया तो सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विठलनाथ जी चरण सेवा में लग गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। सुनते ही विठलनाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए। अब ठाकुर जी फिर भी कहने लगे, अरे भैया, बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। तब श्री विठलनाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रख दी कि अब इनकी ठंड कम हो जाए, लेकिन ठाकुर जी तो अब भी थर थर कांप रहे थे। फिर वे कांपते हुए कहने लगे, भैया, मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, मुझसे नहीं रहा जाएगा, कुछ तो करो। गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का ही संकेत था, वरना तो ठाकुर जी की ठंड दूर करने के लिए
वह सारे उपाय कर ही चुके थे। तब बड़े संकोच भाव को रखते हुए गोसाई जी बोले कि प्रभु अब बताओ, मैं अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी, अंगीठी भी जलाकर आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है। बल्कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, अब तो आपकी ठंड दूर हो जानी चाहिए थी। अब विठलनाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुरंत बही खाता लाओ और देखो कि इस साल किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। तब सेवकों ने बही खाते में से सबके नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन उस लिस्ट में त्रिपुरदास जी का कोई नाम ही नहीं था। तब विठलनाथ जी ने पूछा कि आपने सब नाम तो बता दिए, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? और वह तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजा करते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? तब सेवकों ने बताया कि राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया, उनका सब कुछ छीन लिया गया है। तब विठलनाथ जी ने फिर पूछा, तो क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? अरे कुछ तो भेजा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब सेवकों ने उत्तर दिया कि ठाकुर जी इस वर्ष उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण सा वस्त्र भेजा है, जो कि ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं था। इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल कर दिया और अलमारी में रखा हुआ है। अब तो विठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल ठाकुर जी को ठंड लगने का कारण ही यही था। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण से कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सी पोशाक बनवाई। अब जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वे मुस्कुराए और बोले, हाँ अब मेरी सर्दी दूर हो गई है। तो ठाकुर जी बड़ी रिझावर हैं, वे केवल प्रेम भाव से ही अपने भक्तों पर रीझ जाते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, हमारे मन के भाव सच्चे होने चाहिए। हरे कृष्णा। ये थी आज की सफला एकादशी की संपूर्ण कथा। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा।